ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि अगर हमें हैकिंग सीखनी है तो उसमें कोडिंग का क्या रोल होता है, या कोडिंग सीखनी ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो इसका सिंपल सा और स्वीट सा वन लाइन आंसर है नो। तो फिर अब आप ये पूछेंगे कि बहुत सारे हैकर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो आपको रिकमेंड क्यों करते हैं कि आप कोडिंग सीखें। तो उसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन आज हम जो दो इंपॉर्टेंट रीज़न है उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर जो अच्छे हैकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है वो आपको ये रिकमेंड क्यों करते हैं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है अगर आप अच्छे हैकर बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग और लिनक्स और अपने सिस्टम की नेटवर्क काम कैसे करता है, इंटरनेट, इस सब का अच्छा नॉलेज होता है तो आप एक बहुत अच्छे हैकर बन सकते हैं और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छे हैकर बन सकते हैं। तो हम अब चलिए बात करते हैं उन दो बड़े बेनिफिट्स का जिसके कारण अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो आपको उनसे बहुत फायदा मिलेगा। तो पहला बेनिफिट है जो आपको अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो वो है आपको एक डेवलपर की तरह सोचने का तरीका मिल जाएगा कि अगर आप खुद कोड लिखना सीख जाते हैं, कोडिंग सीख जाते हैं, तो आप अगर कुछ सिस्टम बिल्ड किया है आपने पहले अपनी कोडिंग की स्किल से, तो आपको पता होगा कि कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं, कहाँ सिस्टम अगर आप डेवलपर की तरह सोच पाएंगे। और किसी चीज को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उससे पहले कैसे बनी अगर आपको वो पता हो तो ब्रेक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए अगर कोई डेवलपर है और फिर वो सिक्योरिटी में आता है, साइबर सिक्योरिटी में, तो उसको बहुत ज्यादा आसान होता है साइबर सिक्योरिटी में आना क्योंकि उसके फंडामेंटल क्लियर है। आपको अगर कोडिंग आती है तो आपको पता रहता है सिस्टम कैसे कर रहा है, वो लॉजिक बिल्डिंग हो जाती है अपने अंदर कि आखिर कोड कैसे काम कर रहा है। जितना भी सिस्टम है उस सबकी आपको अच्छे से जानकारी है, लेकिन वो सिस्टम बना कैसे, छोटे छोटे कोड से ही तो बना है। और अगर आपको उस कोड की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप जो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ये है कि आपको ऐसा नहीं है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तभी आपको कोडिंग आनी जरूरी है, लेकिन एक लेवल पर जाने के बाद आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ, यहाँ के बाद मुझे कोडिंग सीख लेनी चाहिए जो मुझे और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप एक जगह पे नहीं रुक सकते, आप पहले सीखिए और जब आपको रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ मुझे और ज़्यादा सीखना है तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जब आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। तो एक फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको सिस्टम की और एक डेवलपर का माइंड समझने का तरीका मिल जाता है कि आगे डेवलपर कैसे सोच रहा होगा और हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है खुद के टूल और स्क्रिप्ट लिखना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप खुद टूल, स्क्रिप्ट और लिखें शुरुआत में, या फिर आप पूरा ऐसा, मैं बहुत अच्छे ऐसे हैकर्स को जानता हूं जिनको कोड लिखना नहीं आता, वो दूसरे के टूल्स यूज करते हैं, स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं और उनसे ही अच्छे खासे बग फाइंड करते हैं, ऐसी खासी कंपनियों में आज जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद के स्क्रिप्ट और टूल लिखना जानते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्प होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी रिसर्चर से बात भी की है जो खुद के टूल इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कर रहे होते हैं, क्योंकि खुद के टूल का आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिससे आप चाहे जो काम करवा सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पर ढूंढते रह जाएंगे और हो सकता है आप जो इस चीज़ की कस्टमाइज स्क्रिप्ट चाहते हैं वो इंटरनेट पर ना मिले, या मिले तो वही मिले, आपके लिए वो काम नहीं कर रही हो, आपको ना पता हो कि वो कैसे काम करती है। देखिए, टूल को भी यूज़ करना एक कला है, लेकिन अगर आप खुद टूल बना लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपको। अगर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद टूल बना सकते हैं, और उस टूल का इस्तेमाल आप बहुत जगह कर सकते हैं, आप उसका पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। अगर जो बाहर है जो टूल्स है उनका तो सब यूज़ करते हैं, उनसे अगर बग नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आप जो टूल बनाए हैं आपने वो थोड़ा उनसे ज़्यादा अच्छा और आपको ज़्यादा बग मिल जाए। तो ऐसे में टूल और स्क्रिप्ट लिखने में कोडिंग का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो आपको दो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेंगे अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोडिंग आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मस्ट नहीं है। कोडिंग मस्ट जो है, मैंने पहले भी अपने उस वीडियो में बताया था, हाउ टू बिकम ए एथिकल हैकर इन 2021, उसमें मैंने बताया था कोडिंग मैंने उसमें भी रखी थी ताकि आप शुरुआती दिनों में कुछ सीख जाए, लॉजिक बिल्डिंग हो जाए। लेकिन इतना नहीं है कि कोडिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी, कोडिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनना चाहते हैं, फील्ड में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने अच्छे करना चाहते हैं तो है। लेकिन आप शुरुआत में लिनक्स सीखिए और नेटवर्किंग सीखिए, सिस्टम कैसे काम करता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको कोडिंग जितनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा एक टाइम आने के बाद। अभी आपको कोडिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe this channel for cyber security and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.